नमस्कार, मैं हूं ऋचा तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी फर्स्ट। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के मोती महल लॉन में, जहां पे पुस्तक मेला का आयोजन चल रहा है। 1 से 10 अक्टूबर तक ये आयोजन है। तो चलिए बात करते हैं एक शॉप के ओनर से और जानते हैं कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं पुस्तकों को। हेलो सर। नमस्ते मैम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे यूपी फर्स्ट पे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज जैसा कि डिजिटल मीडिया का ज़माना चल रहा है, लोग पुस्तक पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं इतना। तो क्या आपका जो ये स्टॉल लगाया है आपने, आपकी पुस्तकें बिक रही हैं? किस तरह की पुस्तकों को लोग पसंद ज़्यादा कर रहे हैं? मैम पब्लिक तो आ रही है, किताबें बिक रही है। जैसे माना जाता है कि लखनऊ में साहित्य और गज़ल शेर व शायरी की किताबें बहुत बिकी जाती है। हमारे पास से सबसे ज़्यादा बिकने वाली है गज़ल शेर व शायरी, उसके बाद में कुछ साहित्यिक किताबें हैं। सबसे ज़्यादा बिकने में तो साहित्य जैसे प्रेमचंद सदाबहार है मैम। उसके बाद में नरेंद्र कोहली का महासमर है, वो भी हमारे यहाँ से जो महाभारत पर आधारित है, वो भी बिक रहा है मैम। तो आपके पास हर तरह की पुस्तकों का कलेक्शन है, जैसे कि प्रेमचंद की, या मैं देख पा रही हूँ हरिओम जी की भी है। तो किन किन पुस्तकों का आपके पास कलेक्शन है? और मैम हमारे पास प्रेमचंद जी का है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का है, तस्लीमा नसरीम का है, नरेंद्र कोहली जी का है, गोविंद मिश्रा का है। यानी जहाँ तक साहित्य के जो साहित्यकार हैं उनके सारे 90% हमारे पास किताबें अवेलेबल है। उसके अलावा हम सामाजिक सरोकार, थर्ड जेंडर पे भी हमारे पास किताबें हैं मैम। थर्ड जेंडर में हमारे पास 6-7 किताबें आई हैं मैम। नहीं, और किन किन भाषाओं में आपके पास पुस्तकें हैं? सारी हिंदी में हैं, इंग्लिश में हैं, उर्दू में हैं, या किसी और भाषा में भी हैं? हमारे पास ज़्यादातर किताबें तो हिंदी में है, थोड़ी बहुत 5-6 टाइटल उर्दू में भी है मैम। जैसे गुलजार का हो गया, बशीर बद्र का हो गया, ये हमारे पास उर्दू में है। और थोड़ी बहुत किताबें इंग्लिश टाइटल में भी है मैम। तो मैं जानना चाहूँगी कि लखनऊ वासी जो है या बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं, वो आपके यहाँ से जो पुस्तकें ले रहे हैं, वो किस तरह की पुस्तकें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? किस राइटर की पुस्तकें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? मैम लेखक के जिस राइटर के बारे में तो बता नहीं सकता, पर जो भी पाठक आता है कुछ ना कुछ किताबें खरीद के लेके जा रहा है मैम। कोई गज़ल की लेके जा रहा है, कोई कविता की लेके जा रहा है, कोई उपन्यास लेके जा रहा है, कोई कहानी लेके जा रहा है। ज़्यादा बिक्री किसकी हो रही है? ज़्यादा यहाँ पे हमारी प्रेमचंद की और गज़ल शेर व शायरी की। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि डिजिटल मीडिया का ज़माना चल रहा है, लोग पुस्तक पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए लोगों के पास समय नहीं होता है, सब अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है इस बारे में? मैम डिजिटल मीडिया भी अपने हिसाब से ठीक है, पर डिजिटल मीडिया में जो किताब में जो मज़ा आता है वो डिजिटल मीडिया में नहीं आता है मैम। डिजिटल मीडिया पे इंसान 2-4 लाइन ही पढ़ के रख देता है, पर जब उनके हाथ में किताब होती है तो जो सुगंध होता है किताब का, तो वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना। डिजिटल मीडिया में इसका वो पता नहीं चल सकता है मैम। आप कहाँ से हैं और आप कब से अपना ये शुरू कर रहे हैं? प्रॉपर मैम हूँ महाराष्ट्र से। हमारा एक आउटलेट जो है वो महाराष्ट्र में है, वर्धा में। मैं वहाँ से हूँ। मैं लखनऊ में जब भी बुक फेयर लगता है तो मैं बुक फेयर के लिए यहाँ आता हूँ मैम। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो कम समय निकाल पाते हैं, या जिन लोगों को जो पुस्तक प्रेमी हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैम पाठक को तो यही मैं कहूँगा कि वो पाठक जो भी हो मैम, अपने घर में बच्चों को कम से कम रीडिंग की आदत लगाना चाहिए कि बच्चे होकर बुक्स पढ़े। क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बुक्स की रीडिंग की आदत छूट रही है। तो ये टीचर्स और पेरेंट्स ने भी इसको थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं यही लखनऊ से ही बिलोंग करती हूँ। अच्छा, तो आपने किसकी किताब ली है? मैंने दाग दहलवी की अभी चेक कर रहे हैं, और उसके अलावा मजाज लखनवी की देख रहे हैं। आपके जो पसंदीदा राइटर हैं वो कौन है, आप बताना चाहेंगे? शायर मजाज लखनवी हैं, और राइटर तो सभी बहुत अच्छे हैं। तो उसमें एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वैसे तो हिंदी के अगर साहित्य की बात करें तो। मेरा एक क्वेश्चन है जिस पे हम अभी सर से भी बात कर रहे थे कि जैसा कि आजकल डिजिटल मीडिया का टाइम चल रहा है, लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं पुस्तकें पढ़ने के लिए, जबकि रीडिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? ऐसा नहीं है कि समय नहीं निकाल पा रहे। अगर आप समय निकालना चाहें तो समय निकल आता है। वो आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो और रीडिंग तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है, और आपका मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पढ़ने के बाद आप दुनिया को देखते हैं उससे, और डिजिटल मीडिया पे चीज़ें देखने से काफ़ी फ़र्क। आप रीडिंग पसंद करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अपनी डेली का जो रूटीन होता है उसमें आप समय निकाल पाती हैं रीडिंग के लिए? क्या कितना समय देती हैं, डेली बेसिस पे बोलूँ या वीकली? ऐसा कुछ नहीं है कि डेली वीकली कोई टाइम निकालना, बट मेरा जब मन करता है मैं तब पढ़ती हूँ। मतलब आपका इंटरेस्ट है रीडिंग में? लिटरेचर में इंटरेस्ट है बेसिकली। तो चलिए बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो पुस्तक मेला चल रहा है, पहले तो बताइए आप इसके मालिक हैं, लाइक आपका कोई स्टॉल है या फिर आप यहाँ पे पुस्तक खरीदने आए हैं? मैं वाणी प्रकाशन से हूँ
और अपनी स्टॉल भी लगी है। हमारे यहाँ आलोचना से लेके भारतीय साहित्य और कविता, शायरी, गज़ल, इन किताबों से भरपूर पूरा लगा हुआ है अपना। तो इसमें मैं सभी से कहूँगा आएँ और मेले में आएँ, इन किताबों को देखें और अच्छी साहित्य किताबें ले जाएं, जो शायद सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो कंपटीशन के भी लिए हैं, यूपीएससी लेवल की भी बनी किताबें, तो हमारी किताबें ले जाएं और बड़ी अच्छी किताबें हैं, उनको पढ़ें। और बेहतरीन राइटर्स जैसे नरेंद्र कोहली जी, निर्मल वर्मा जी, इनकी किताबें हमारे पास अवेलेबल हैं। और मैं तो सभी लोगों से कहूँगा कि आएँ, हमारी स्टॉल पे आएँ और किताबें ले जाएँ। किन किन भाषाओं में आपके पास किताबें हैं जो अभी अवेलेबल हैं? हमारे पास ज़्यादातर हिंदी में है और भी कुछ भाषाओं में किताबें हैं, जैसे कि कुछ उड़िया भाषा में भी है और दूसरी अन्य भाषाओं में भी है। और हमारी एक बुक्स आई है जो बहुत चर्चित है, भारतीय भाषाओं में राम कथा, भारतीय भाषाओं में राम, तो 4 खंडों में है। 19,999 उसकी MRP है और बड़ी ही अच्छी बुक्स है। उस किताबों की जितनी भी प्रशंसा कीजिए उतनी ही कम है। अच्छा, किस राइटर की किताबें ज़्यादा बिक रही हैं? दर्शक जो हैं या जो आ रहे हैं किताब खरीदने, कस्टमर्स, वो किस तरीके की, किस राइटर की किताबें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? तो राइटर सबका मिला जुला चल रहा है। कोई आलोचना के लिए खरीदते हैं, कोई भाषा विज्ञान पे खरीदते हैं, कोई साहित्य पे ले रहे हैं, कोई कविताओं की किताबें ले रहे हैं। तो सभी किताबों का मिला जुला चल रहा है। और जो टीचर्स या फिर जो पढ़ने के लिए वो आलोचना के भी ले जा रहे हैं, साहित्य के भी ले जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो गज़ल या शायरी शौकीन हो, उनकी किताबें ले जा रहे हैं, जैसे मुनव्वर राणा हो गए, गुलजार की किताबें हुई, निजा फाजिली की किताबें हुई। तो इन किताबों का भी काफ़ी सेलिंग है, सभी किताबों की सेलिंग है। और मैं तो कहूँगा सबसे कि यहाँ पे आएँ और किताबें ले जाएँ। अच्छा, रेट्स की बात करें तो किताबों के जो रेट हैं वो क्या हैं, कि बहुत सस्ती या बहुत महंगी? क्योंकि सब तरह के लोग सब तरीके की किताबें नहीं खरीद पाते हैं। तो रेट पे अगर बात की जाए तो रेट्स का क्या है, क्या रेट है किस किताब का? लाइक एक एवरेज रेट बताइए। एवरेज रेट तो बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो भी किताबें हैं, जैसे कुछ मोटी भी किताबें हैं, गज़लों की सस्ती भी हैं, और भाषा विज्ञान या आलोचना किताबें कुछ मोटी महंगी भी हो जा रही हैं। तो जिस तरह के आप किताबें लेंगे, किताबें हर तरह के अवेलेबल हो जाएंगी। और जैसे कि मेरा ये मानना है कि अभी डिजिटल मीडिया जैसे कि बहुत बढ़ा जा रहा है और लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं पुस्तकें पढ़ने के लिए, जबकि पुस्तक पढ़ना एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है, रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट होती है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि डिजिटल मीडिया बढ़ रहा है, लेकिन क्या पुस्तकों का या जो बुक्स रीड करने का जो क्रेज़ है लोगों में वो कम होता जा रहा है, या फिर अभी भी वही क्रेज़ है? नहीं, इस पे तो स्पेशली मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि डिजिटल तो होना चाहिए, ये तो ज़रूरी है। बट हमारी जो पुरानी संस्कृति है किताबों के पढ़ने की, रीडिंग की, वो होनी चाहिए, क्योंकि बिना उस किताबों के बिना ज्ञान अधूरा हो जाएगा। किताबें हमको प्रैक्टिस करा देते हैं, प्रैक्टिकली हो जाता हमारा, और जो प्रैक्टिकली हो जाएगा वो चीज़ें भूलती नहीं। और लोगों में पढ़ने की जो आदत है उसको बरकरार रखनी चाहिए, और वो हमारा ज्ञान स्थायित्व होता है। धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं किसी और से। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद अख्तर है। तो आपने कोई बुक पसंद की? नहीं, अभी तो मैं देख ही रहा हूँ, अभी आया हूँ यहाँ पे। रीडिंग में इंटरेस्ट है आपका? किसकी किताबें पढ़ना पसंद ज़्यादा करते हैं? ख़ास करके जो है मेरा इंटरेस्ट जो है एक तो कम्युनिकेशन स्किल में है, और दूसरी ये है कि ऐसी तारीख़ी चीज़ें या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसमें हो वो चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। रीडिंग में इंटरेस्ट है आपका? जैसे कि मेरा जो मुद्दा है, अभी मेरा ये टॉपिक है कि आजकल डिजिटल मीडिया ज़्यादा चल रहा है, लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं पुस्तक पढ़ने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं, मैं तो खुद ये तकरीबन हर महीने मैं एक किताब ज़रूर ख़रीदता हूँ, चाहे जहाँ से, अगर वो मुझे पसंद आ गई है, चाहे वो ऑनलाइन मंगवाऊँ या जाके लूँ। तो आपका बेसिकली रीडिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है? मैं तकरीबन 1 से 2 घंटे रोज़ाना मुताला करता हूँ, यानी स्टडी करता हूँ रोज़ाना। तो किस राइटर की बुक ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं आप? उसमें कोई स्पेसिफिक कोई वो नहीं है, जो भी पसंद आ जाए बस। अच्छा, ख़ास करके जैसे शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, शॉर्ट में बहुत ज़्यादा जो है नॉवेल्स नहीं पसंद है। इस नॉवेल इसलिए पसंद नहीं है कि फिर वो अगर उसको शुरू करते हैं तो जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक के फिर बात अधूरी रह जाती है, और दिमाग में वही चीज़ें नाचती रहती हैं, जितने ख़यालात हैं उसके अंदर, जितने कैरेक्टर हैं वो सब नाचते रहते हैं। तो उसको सिर्फ हमने पहले तो हम पढ़ते थे उसको, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया कि उसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। तो मुख्तसर कहानियाँ हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, वो ज़्यादा पसंद है।
लिखने का भी शौक़ रखते हैं? मैं खुद जो है कालम लिखता हूँ उर्दू अखबारात में, ख़ासकर डॉक्टर खालिद अख्तर अली के नाम से। चूँकि मैं पेशे से यूनानी डॉक्टर हूँ और इससे पहले एक यूनानी के एक प्रोजेक्ट में काम करता रहा हूँ तकरीबन 5 साल तक के। तो मैं ख़ास करके मेरा जो एरिया है लिखने का वो हेल्थ है, ख़ास कर उर्दू जो रीडर्स हैं उन तक के जो है हेल्थ की बातें पहुँचाना, और ख़ास कर हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं और जैसे सोशल जो कुछ वो होते हैं, जैसे एजुकेशन को लेके जो है, जो ख़ास कर उर्दू आबादी में जैसे कि तालीम को लेके, एजुकेशन को लेके इतनी ज़्यादा जो है वो लालसा नहीं है, तो उसको प्रमोट करना, इस तरह के मुद्दे हम उठाते रहते हैं बराबर। कविताएं वगैरह भी लिखना पसंद है या फिर सिर्फ कॉलम्स ही लिखते हैं आप? नहीं, कविताएं पहले लिखी हैं कभी। और अगर कुछ हो आपके पास अभी याद आ रहा हो आपको तो 3-4 लाइन कुछ सुनाइए हमें भी। लहजा लहजा लम्हा लम्हा, यानी लम्हा लम्हा वो लहजा लहजा मतलब सेकंड, लम्हा लम्हा मिनट, और लहजा लहजा लम्हा लम्हा सात, सात मीन्स घंटा, लहजा लहजा लम्हा लम्हा सात दर सात चलता रहता है, वो रुकता ही नहीं कि ज़रा आराम कर ले, दिलो जाँ को तिश्ना काम कर ले, हरकत शर्त है, तवक्कुफ़, तवक्कुफ़ मैंने यानी कि वो रुकावट, तवक्कुफ़ शर्त है, वो हरकत शर्त है, तवक्कुफ़ है यानी रुकावट, हर तवक्कुफ़ है फितरत के ख़िलाफ़, हरकत शर्त है, तवक्कुफ़ है फितरत के ख़िलाफ़, रुक जाना उसकी फितरत ही नहीं, अगर वो चाहे तो बदल सकता है कायनात का निज़ाम, वो बादशाहों को गदा कर दे यानी फ़कीर कर दे, वो बादशाहों को गदा कर दे, गदाओं को बादशाह कर दे, नाम है उसका वक्त, सारे लोग हैं उसके असीर यानी कि सब उसके ग़ुलाम हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।